मैंने अपनी घड़ी कहाँ रख दी? कहाँ पे? शुक्र है डायरी शोभा को मिली। और उससे बड़ी शुक्र की बात यह है कि शोभा ने डायरी पढ़ी नहीं। अब ये डायरी मुझे कांटे की तरह चुभ रही है। मैं करूं तो क्या करूं? जिससे दूर जाता हूं तो चैन नहीं मिलता, पास रखता हूं तो चैन नहीं मिलता। ये लीजिए आपकी अमानत। पता नहीं उस डायरी में ऐसा क्या है जो सर इतने परेशान हो जाते हैं। Anyway, अब मैं उन्हें फिर कभी उनके बीते हुए कल के बारे में सवाल नहीं पूछूंगी। जो आदमी मेरे दुख में इतना काम आते हैं, अनजाने में हमेशा मैं उन्हें दुख पहुंचाती हूँ। अब कभी नहीं पूछूंगी। ओह गॉड, ये फोन किधर गया? जी वो बेटा, मैं गिर जाती ना। अभी टॉय संभाल के रखा करो, ये कोई खेलने की जगह है। मम्मा मैं गर्ल हूँ, लेकिन मुझे रिमोट वाले टॉय ज्यादा अच्छे लगते हैं। मेरे टॉय में कभी चार्ज खत्म नहीं होता, क्योंकि वो एक ट्रांसफॉर्मर है ना, इसलिए वो डबल चार्ज है। हमेशा चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। मैं बुआ को हमेशा कहती हूँ कि वो एक ऐसा ही फोन ले, वरना वो जब भी छुप छुप के संजू अंकल से बात करती है, उनकी फोन की बैटरी बार बार खत्म ही हो जाती है। ये छोटी लड़की इतना सारा गॉसिप कैसे कर सकती है? ये गॉसिप थोड़ी ना। फिर क्या है? अरे आपको घर की खबर होनी चाहिए, ये तो जर्नलिज्म है। मेरी चंटो माई, मालूम है उसका मतलब क्या है? हाँ, जो चालाक लड़की होती है वो ना। तो आज तुम्हारी चालाकी का टेस्ट लेने वाली हूँ। तुम्हारा और रेहान का मैथ्स का टेस्ट मेरे ऑफिस से आने के बाद। मॉम ये तो जुल्म है, एक औरत ही औरत पे जुल्म करेगी तो कैसे चलेगा? आप देखना कैसे करूँगी। बाय बाय, लव यू। बाय। डॉरिस, मैं तुम्हारा पेन बोरो कर सकती हूँ? डॉरिस, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। एक्स्ट्रा पेन होगा प्लीज? सॉरी, ये लो पेन। थैंक यू सो मच। क्या बात है डॉरिस, परेशान लग रही हो? शोभा, एक्चुअली मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई है। हमारा रेंट, सारे एक्सपेंसेस, कार की ईएमआई, सब कुछ अच्छे से इसलिए मैनेज होता था क्योंकि हम दोनों साथ में खर्चा उठाते थे। मैं अकेली ये सब कैसे हैंडल करूंगी? अगर मुझे जल्दी से जॉब नहीं मिली तो सेविंग्स तोड़नी पड़ेंगी। ओह गॉड। शोभा, विक्रम सर नया मार्केटिंग हेड ढूंढ रहे हैं, राइट? तुम 6 साल से इस कंपनी में काम कर रही हो और काम भी अच्छा कर लेती हो। विक्रम सर से बात क्यों नहीं कर लेती? शायद ये पोजीशन तुम्हें ही मिल जाए। नहीं शोभा, मैं लास्ट टाइम भी रिजेक्ट हो चुकी हूँ। संदीप और मैं साथ में मार्केटिंग मैनेजर थे। उसने मेरा आइडिया चुरा के सर को सुना दिया। उसे तो प्रमोशन मिल गया और मैं देखती रह गई बस। That's संदीप। यानी उस वक्त वो सही इंसान जिसे ये जॉब मिलनी चाहिए थी वो तुम थी। तो अब जब वो पोजीशन खाली है तो उसके सही हकदार भी तुम हो। मैं विक्रम सर से बात करती हूँ, ओके? थैंक्स शोभा। विक्रम सर ने आप दोनों को बुलाया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। शोभा, तुम जानती हो कि हमें नए मार्केटिंग हेड की जरूरत है। तो शाम तक या तो मुझे नया मार्केटिंग हेड लाके दो या फिर एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी लाके दो। सर वो मेरे दिमाग में कोई है जो इस जॉब के लिए परफेक्ट है। कौन? डॉरिस फर्नांडिस। डॉरिस? सर ये 6 साल से हमारी कंपनी में काम कर रही है। हर बार अपने आप को प्रूव कर चुकी है। और सर ये यूके के टॉप मैनेजमेंट स्कूल में से मार्केटिंग में एमबीए भी कर चुकी है। सो आई थॉट दैट। तुम डॉरिस को रेकमेंड कर रही है या फिर उसके लिए वोट मांग रही हो? डॉरिस, बहुत आसान सी बात। तुम शाम तक मुझे अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लाके दो। अगर मुझे तुम्हारी स्ट्रैटेजी पसंद आ गई तो जॉब तुम्हारा, नहीं तो ओके। अच्छा मैं चलता हूँ, मेरी मेहता के साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग। जी सर, बहुत मुश्किल हुई थी वो स्केड्यूल करते हुए। कारण ये जेल में रहने का असर है या फिर मेरे साथ का? तुम काफी इंटेलिजेंट हो गई। थैंक यू सो मच शोभा। यू नो, बोलते तो बहुत लोग हैं कि हेल्प करेंगे, बट एक्चुअली कोई नहीं करता। रियली थैंक्स।
ये सब बातें होती रहेंगी। तुम्हारे मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे साथ में काम करें। ठीक है। लेट्स गो। उससे आंटी क्या हो गया? चोट कैसे लग गई? कुछ नहीं, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, अभी ठीक हूँ। वैसे भी हमारे घर में सारी परेशानी एक साथ टूट पड़ी है। आई नो, रिलैक्स हो जाओ, तो पानी पियो। थैंक यू। बिलीव मी, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। तरुण बेचारा हर वक्त हमारी फैमिली के लिए जुटा रहा और उसका उसे ये सलाह मिला है जिस सब उस विक्रम आहूजा की वजह से हुआ है। पता नहीं हमारे घर की आग में क्यों हाथ सेकने आ जाते हैं लोग बार बार। भाभी और मैं भी भाई को जेल में देखने गए थे। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मुझे कितना बुरा लगा भाई को जेल में देखते। मेरा बेटा भी जेल में, मुझे एहसास है तुम्हारी तकलीफ का। नहीं मैं आंटी, गरिमा घर पे इतनी सारी परेशानी है, सोचा थोड़ा सा शेयर कर लूं, हल्का फील करूँ। श्योर, तुम उसके साथ अपनी बातें शेयर नहीं करोगी तो किसके साथ शेयर करोगी? जाओ मिल लो कमरे में। संजू का सुबह से कॉल क्यों नहीं आया है? मैं ही कॉल करके देख लेती हूँ। तुम फिर मुंह उठा के चले आए? तेरी भाभी की वजह से आज मेरा भाई जेल में है। तुझमें इतनी तो शर्म होनी चाहिए। मिलना तो दूर, कम से कम कॉल तो कर लेती। तुम्हारा भाई मेरी भाभी की नहीं, खुद की करतूतों की वजह से जेल गया है। शोभा, मेरा कुछ नहीं हो सकता। इतनी देर से एक ढंग का आइडिया नहीं आया दिमाग में। You know what? ऑनलाइन देखते हैं। ओके। ओह नो, 7 बज गए। बॉस अभी आते ही होंगे। आई होप सब लोग वक्त पे आ गए। यस सर। आ गए। तुम लोगों को काम करते देख बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन मुझे रिजल्ट्स चाहिए और वो भी पॉजिटिव। चीज। चले महेश। ये सब क्रिएटिव आइडिया सोचना क्योंकि बच्चों का खेल थोड़ी है। मेरे टॉय में कभी चार्ज खत्म नहीं होता क्योंकि वो एक ट्रांसफॉर्मर है ना, इसलिए वो डबल चार्ज है, हमेशा चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। डॉरिस, हाँ। मिल गया आइडिया। देखो, कॉफी बेसिकली हमें जगाती है, एनर्जाइज करती है, चार्ज अप करती है। राइट। और चॉकलेट हमें खुशी देता है, बेसिकली वो भी हमें चार्ज अप करता है। या सो ये है कि चोकोचिनो कॉफी एक ट्रांसफॉर्मर की तरह है, यानी डबल पावर वाली मशीन की तरह। यानी चोकोचिनो कॉफी एक शॉट में 2 का पावर देता है, यानी ऐसा चार्ज जो पूरा दिन चले। समथिंग लाइक दैट, यू नो। इसके अराउंड अगर कैंपेन बना दे तो। वाओ शोभा, थैंक यू सो मच। माइंड ब्लोइंग आइडिया। यू लाइक इट? लव इट, लव्ड इट। बस ये आइडिया तुम जाके बॉस को प्रेजेंट कर दो और प्रमोशन ले लो। डन। जिंदगी में कभी कोर्ट के इतने चक्कर नहीं लगा शहनाज। इतना सब कुछ इतना अजीब हो रहा था, सब कुछ इतना परेशान कर रहा था मुझे। अरे 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 हेलो, व्हाट? ठीक है, ये जगह मेरी है, पहले मैंने मल ली। शहनाज, पहली बार बेंच को बैठे हुए देखा है। ताने मारने की तो तुझे पुरानी आदत है ना, सुबह शाम अपनी बहू को जो टॉर्चर करती रहती है। आप कम से कम मेरे पास बहू तो है ना ताने मारने के लिए। आपके पास तो वो भी नहीं है, इसलिए मेरे पोता पोती को बुला के उनके साथ खेलती रहती हैं, क्योंकि आपको मालूम है आपके नाती पोती यानी कि ग्रैंड किड्स तो कभी होंगे ही नहीं। ओए, मेरे विक्रम की भी शादी होगी, उसके लिए मैं चांद सी प्यारी सी शोभा जैसी बहू लेकर आऊंगी और उसे ताने नहीं मारूंगी। अरे जो मेरा घर परिवार चलाएगी तो उसे टॉर्चर थोड़ा कर सकती हूँ। लेकिन विक्रम की एज थोड़ी ज्यादा नहीं हो गई है? अब इस एज में उससे कौन शादी करेगा? एक्चुअली मुझे तो लगता है आपको और विक्रम को बहुत जल्दी ही वृद्धाश्रम में शिफ्ट करना पड़ेगा। बट यू डोंट वरी, हाँ, जीव रेहान को मैं वहाँ भेजूंगी आपसे हाय बोलने के लिए, डोंट वरी। मेरा विक्रम सलमान खान है, उसे लड़कियों की कोई कमी नहीं है। अच्छी लड़की मिल जाएगी तो शादी कर लेगा वो। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, ये आपके विक्रम को औरतों से इतनी नफरत क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसे औरतें पसंद ही ना हो? I mean, कुछ और प्रेफर करता हो? कहीं ये ठीक तो नहीं कह रही? हाँ, आजकल तो कुछ भी हो सकता है। वो गाना नहीं सुना, माँ का लाडला बिगड़ गया, मुंडा सड्डा डोली चढ़ गया। ओए, कहीं मेरा विक्रम भी तो नहीं बिगड़ गया? वो भी कहीं घोड़ी की जगह डोली पे तो नहीं चढ़ेगा? यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा नहीं? लगता है थोड़े दिनों में यहाँ पे भी ट्रैफिक सिग्नल लगाना पड़ेगा। सॉरी। लगता है सॉरी तुम्हारा फेवरेट वर्ड है।
इट्स ओके शोभा, रिलैक्स, काम डाउन। मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर के आइडियाज बाहर आने को बेताब है, शादी इसीलिए तुम भाग के अंदर जाना चाहती हो। जाओ, मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ। जा। बिना सॉरी कहे। Okay guys, shoot. Well, quite honestly, मुझे ये प्लान ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। बल्कि ये प्लान मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। So then, sir, job Doris का हुआ, right? Of course, ये जॉब उसी को मिलनी चाहिए जिसका ये आइडिया है, राइट डॉरिस? और इसीलिए ये जॉब तुम्हें नहीं, बल्कि शोभा को जाती है। मुझे? शोभा, मेरे ख्याल से क्योंकि आइडिया तुम्हारा था, इसीलिए इस कंपनी का मार्केटिंग हेड भी तुम्हें होना चाहिए। एक्चुअली जब अपने आइडियाज तुम डॉरिस के साथ शेयर कर रही थी, मैं वहीं था, मैंने सुन लिया। और डॉरिस इतनी स्वीट है कि तुमसे आइडियाज बोरो करने के बावजूद भी उसने ये नहीं कहा कि आइडियाज तुम्हारे हैं और इन्हें प्रेजेंट भी तुम्हें ही करना चाहिए, राइट डॉरिस? सर, मैं तो बस उसकी मदद कर रही थी, मैं तो क्वालिफाइड भी नहीं हूँ इस जॉब के लिए। अरे नो शोभा, मुझे लगता है कि इस ऑफिस का मार्केटिंग हेड की पोजीशन तुम्हें जानी चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है? I think Shobha deserves it. You are right. Good decision, guys. डॉरिस, डॉरिस, तुम ऐसे ही निकल गई। I'm sorry यार। प्लीज शोभा, ये इंसाफ की देवी और अच्छाई की मूरत बनने का नाटक मत करो, ओके? डॉरिस, मुझे नहीं मालूम था कि विक्रम सर का रिएक्शन ऐसा होगा। तुमने ये सब पहले से प्लान किया था, राइट? नो। शोभा, मुझे एक बात बता, अगर तुम्हारी बेटी का ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में पहले से ही मौजूद था, तो तुमने पहले क्यों मेंशन नहीं किया? बिकॉज़ मानना पड़ेगा शोभा, एक ही बार में अपने कंपटीशन को भी साफ कर दिया, प्रमोशन भी ले ली और सबके सामने महान भी बन गई। वाह! डॉरिस, तुम मुझे गलत समझ रही हो। डॉरिस, डॉरिस, मेरी बात तो सुनो। मुझे विक्रम सर से डॉरिस के प्रमोशन के बारे में फिर से बात करनी चाहिए। कोशिश तो करनी पड़ेगी। मैंने उस पर भरोसा किया और उसने मेरा ही फायदा उठाया, मेरे साथ ही डबल गेम खेला। तुम बिल्कुल ठीक कहते थे उसके बारे में। सच ड्रामा क्वीन, आई मीन समझती क्या है अपने आप को वो? हाँ, देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिन अच्छे नहीं जा रहे हैं तुम्हारे पति के साथ में, एंड आई नो मैंने भी पास्ट टाइम में तुम्हें काफी हर्ट किया है, बट डॉरिस, अभी मैं और तुम एक साथ हैं और हमारे दुश्मन भी एक है। हम दोनों मिल करके उस शोभा सचदेव की बैंड बजा देंगे। हाय सर। ओ हाय शोभा, अंदर आ जाओ। वैसे मुझे कहना होगा कि मेरे बालों के और मेरे शेड्यूल को मिस करने के अलावा भी तुम्हें काफी हुनर है। सर, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। जो भी कहना जल्दी कहो। वो सर, सबसे पहले तो मेरी आइडिया की तारीफ करने के लिए शुक्रिया। मैं आपसे डॉरिस के बारे में बात करना चाहती हूँ सर। बहुत सालों से उसको ये पोजीशन चाहिए। पहले संदीप की वजह से उसे ये पोजीशन नहीं मिली और आज मेरी वजह से। सर, वो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है इस जॉब के लिए। तुम्हें मदर टेरेसा बनने का बहुत ज्यादा शौक है? जी सर। ऑफ कोर्स, जो चीज तुम डिजर्व करती हो किसी और को क्यों दे रही? सर, ऐसा नहीं है। इस ऑफिस को मैं 15 सालों से चला रहा हूँ और मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत सक्सेसफुली संभाला रहा है। तो जाहिर सी बात है मैं बेवकूफ़ हूँ। हमारी आइडियाज़ की जो फ्रेशनेस है ना शोभा, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट,
मुझे अपने मार्केटिंग हेड में इससे ज्यादा क्वालिटीज नहीं चाहिए। तुम गौरी की फिक्र मत करो, तो उसके लायक जो भी काम होगा मैं उसको दे दूंगा। ओके? अच्छा सुनो, बताना भूल गया, रेडियो के लिए हमें एक ऐड तैयार करना है, उसकी जिंगल सोच लो। जस्ट मेक श्योर कि जिंगल जो है माइंड ब्लोइंग होनी चाहिए। ओके? ओके सर। और उसमें कुछ फिल्मी गाने थे, मैंने तो कभी नहीं सुने, और पुराने भी थे, 2000 years old। सर, आप मेरी मदद क्यों नहीं कर देते इसमें? It'll be so much better। आपको वैसे भी शेरो शायरी और गानों का तो बहुत शौक है ना? मेरी हेल्प हो जाएगी सर, जॉब थोड़ा। ये तुमसे किससे? कहीं इसने मेरी डायरी पढ़ तो नहीं? सारा ऑफिस जानता है सर। सारा ऑफिस जानता है? कैसे जानता है? सर आप इतनी अच्छी तरह से बात करते हैं, आप इतने आर्टिकुलेट हैं, आपकी जुबान इतनी साफ है, और आप जाहिर है शेरो शायरी की किताबें भी पढ़ते होंगे, इसलिए आप शायरी जानते होंगे। हो गया, मैंने महेश से बात कर ली, वो तुम्हें मार्केटिंग फाइल्स हैंड ओवर कर देगा, और जो पुराने कैंपेन्स है ना उसकी डिटेल्स भी तुम दे देना। ठीक है? हे भगवान, वो डायरी की बात तो मुंह से निकलते निकलते रह गई। ओह गॉड। कहीं शोभा ने सचमुच में मेरी डायरी तो नहीं पढ़ी? जो भी मुझे केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि ये औरत मेरे पास का खुलासा करने के जरूर। हाँ नानी, के हालचाल? बढ़िया? ठीक है, और रुक 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 रुक, मेरी बात सुन, मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या है? तेरे पास थोड़ा सा टाइम भी नहीं अपनी नानी के लिए? नानी मैं बहुत थक चुका हूँ, पक चुका हूँ, आज नो ड्रामा। एक मिनट रुक रुक। तू थक गया है, पक गया है, चलेगा। मैं तेरी नानी हूँ, ये मेरा हुक्म है, तुझे मेरी बात सुननी पड़ेगी। चल इधर। नानी आप समझती क्यों नहीं? अरे बैठो ना। उफ, अबे डाइट फूड खाना शुरू कर दिया आपने? हाँ, ये ले, ठीक है। इनमें से किसी एक फोटो को पसंद कर ले। नानी लड़कियां हैं, कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि फाइनल कर दो। आप आइसक्रीम खाओ, कुछ मैं जा रहा हूँ, ये फालतू की बातें मुझसे मत करो। अरे बैठ बैठ। देख, ये तुझे लग रही होगी फालतू की बात, ये फालतू की बातें ना जिंदगी में बहुत अहमियत रखती है, समझा? देख बेटा, ये लड़कियां कितनी सुंदर हैं, कोई डॉक्टर है, कोई पायलट है, अच्छे परिवार से है। अब बेटा कहीं ऐसा ना हो कि तू ये सब बताने में देर लगा दे और हम दोनों को ना वृद्धाश्रम जाना पड़ जाए। आपने कहीं ज्यादा तो नहीं पिया है? हालांकि बात नहीं आ रही, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है मुझे। मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। अरे रुक तो सही, मैंने पी नहीं है बेटा, मैंने सिर्फ नारियल पानी पिया है। अब देख, तू शादी के लिए हाँ करते ना मेरा बच्चा, तेरी शादी में पीऊंगी सिर्फ, उससे पहले बिल्कुल नहीं पीऊंगी, सच कसम से। ये देख, ये लड़की जर्मन में रहती है, बड़ी प्यारी है, देख इसका हेयर स्टाइल कितना अच्छा है, देख ना। नानी आप भी कमाल करते हो, किसी लड़के का हेयर कट अच्छा तो उससे शादी कर लो। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे शादी में, लड़कियों में, किसी में कोई दिलचस्पी नहीं है, दैट्स इट। अरे तो क्यों नहीं है ना तुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है? अच्छा खासा नॉर्मल था तू, ये देख बैठा भी कैसे हुआ है तू। अरे कैसे बैठा मतलब? ऐसे तो बैठा था हमेशा से, आपको पहली बार देख रहा है क्या ऐसे? अच्छा नानी, बी वेरी ऑनेस्ट, आजकल की लड़कियों से शादी करने से अच्छा है कि सिंगल रहो, कुंवारे रहो, बेहतर है। मैं नॉर्मल नहीं हूँ, बट मेरे लिए ये ठीक है कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ। ओए, और तो तूने खुद कह दिया कि तू नॉर्मल नहीं है। हाय राम, मैं क्या करूं? देख बेटा, मैं तेरी नानी जरूर हूँ, लेकिन दिक्किया नुस्खी ख्यालात की नहीं हूँ। मैं ना अपने दिल पर पत्थर रखकर सब कुछ सुन लूंगी। देख बेटा, तुम मुझे बता दे प्लीज, है? कहीं तू क्या बेटा, तू क्या कह रहे हो? नानी आप बोलो ना, जो भी बोलना चाहता है साफ साफ कहो ना, क्या प्रॉब्लम? क्या वो? बस एक बात बताऊं आपको, अगर ये दुनिया भर के देश औरतें चला रही होती तो पता क्या होता? लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, हमेशा कानाफूसी करते रहते, एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई कर रही होती, कुछ नहीं हो रहा था। औरतों को समझना बहुत मुश्किल है, मर्द ज्यादा आसान है समझने के लिए। उनको चिकन टिक्का, पनीर टिक्का खिलाओ, साथ में एक बियर दे दो, खुश, हैप्पी। बस तू तो औरतों पर स्पीच ही देने लग गया। हाँ नहीं तो। अरे मैं औरतों की बुराई नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे मर्द अच्छे लगते हैं। मुझे मर्दों के साथ बातचीत करना अच्छा लगता है, मुझे मर्दों के साथ रहना अच्छा लगता है, और मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं। शुभ रात्रि। तेरे विक्रम कहीं सचमुच तो नहीं बिगड़ गया? वो शारदा ठीक ही कह रही थी लगता है। लीजिए भाई, आ गई आपकी मंजिल। थैंक्स संदीप।
तुम्हारे साथ ही मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर कर पाती हूँ। एक तुम ही हो जो उस ऑफिस की सारी पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह समझते हो। बट यू नो, मेरा वहां जाने का मन ही नहीं करता है। वो विक्रम और शोभा की शक्ल देखते ही मुझे चिढ़ हो जाती है। आई डोंट नो व्हाई। बड़े संत बने फिरते हैं ना दोनों, पर सच्चाई तो कुछ और ही है, राइट? अब एनीवे संदीप, आई वाज थिंकिंग मैं अपने कल रेजिग्नेशन पेपर्स डाल दूं। व्हाट से? मेरी बात सुनो, ऐसे मायूस नहीं होते। इधर देखो, मैं हूं ना, हम दोनों मिलकर के सब हैंडल कर लें। मगर कैसे? तो तुम मुझ पर छोड़ दो, बस मैं जो बोलता हूँ वो करती जाओ। इसके बाद देखो मैं इस विक्रम और शोभा की कैसे बैंड बजाता हूँ। अजीब दास्तां है ये।